दिया हम ए लारे तुम सुनियो संत सुजान। दिया हम ए लारे तुम सुनियो संत सुजान। और जन्म बहु तेरे होंगे, और जन्म बहु तेरे होंगे, मानुष जन्म दुए लारे तुम सुनियो संत सुजान। दिया हम हे लारे तुम सुनियो संत सुजान। तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, जाना तुझे अकेला रे तुम सुनियो संत सुजान। दिया हम हे लारे तुम सुनियो संत सुजान। अरब खरब लगे माया जोड़ी, अरब खरब लगे माया जोड़ी, संग नहीं चल सीधे लारे तुम सुनियो संत सुजान। दिया हम हे लारे तुम सुनियो संत सुजान। या तो मेरी सत की नावरिया, या तो मेरी सत की नावरिया, सत्य गुरु पार पे लारे तुम सुनियो संत सुजान। दिया हम हे लारे तुम सुनियो संत सुजान। दास गरीब कहे भाई साधो, दास गरीब कहे भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे तुम सुनियो संत सुजान। दिया हम हे लारे तुम सुनियो संत सुजान। तुम सुनियो संत सुजान। दिया हम हेला रे, और जन्म बहु तेरे होंगे, ये मानुष जन्म दुहेला रे। अरब खरब लग माया जोड़ी, संग ना चल सी धेला रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे, ये 4 दिनों की चीहर बनी है, आखिर तो को मरना रे। तू जाने है मेरी ऐसे नवेगी, तू जाने मेरी ऐसे नवेगी, हर दम लेखा वरना रे तुम सुनियो संत सुजान। पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई है, उन्होंने इस जीव के ऊपर आने वाली आपत्तियों को भिन्न भिन्न करके बताया है, और किस प्रकार ये जीव भूल बैठा है भगवान को। जैसे अब स्वस्थ व्यक्ति हैं, युवा व्यक्ति हैं, वो भूल चुके हैं कि हम कभी वृद्ध भी होंगे। उनको वैसे औपचारिकता तो याद है कि बूढ़े होना है, लेकिन जो वृद्ध हो चुके हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं और जो वृद्ध अवस्था में कठिनाइयों का सामना वो कर रहे हैं, अब वो ही जानते हैं। जिसमें वो युवा थे, वो भी ऐसे ही कानों के ऊपर के इन बातों को टाड़ा करते थे, सुनते थे, लेकिन इतनी गहराई से विचार नहीं करते थे कि सचमुच वृद्ध अवस्था
में हम महा परेशान हो जाएंगे। दूसरे, हम ये सोचते हैं कि हम ऐसे ही बहुत लंबे समय तक, लगभग 100 वर्ष तक तो हम जीवित रहेंगे ही रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। यही संत जन बता रहे हैं कि तू जाने मेरी ऐसे न बहेगी। आप ये सोच रहे हो जब तक आपके पुण्य चलते हैं, आपके पुण्य चल रहे हैं तो आप सुखी भी हैं, घर में भी सुख है, बच्चे बालक भी ठीक हैं, अच्छी सर्विस मिल गई है, उन बच्चों की शादी भी ठीक हो गई है। आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही सुखी रहूंगा। ऐसा नहीं है। ना जाने कब ये कालबली कौन सी आपत्ति पैदा कर दे इस जीव के लिए। जैसे बालक बचपन में बच्चा था, फिर वो युवा हुआ और युवा अवस्था होने पर कोई ऐसी भयंकर बीमारी लग गई, उसको अधरंग मार गया, कोई कैंसर होगी या कोई और भयंकर बीमारी होगी, तो उससे पहले वो ये सोच रहा था कि तेरे ऐसे ही ठाठ रहेंगे, तू ऐसे ही युवा रहेगा। इसके लिए संत जन बताते हैं कि तू जाने मेरी ऐसे न बहेगी। ये तो हरदम एक एक श्वास का अकाउंट आपका परमात्मा के कंप्यूटर में होने लग रहा है, और जब आपके पाप कर्म आ जाएंगे तो आपको तुरंत ही उनका भोग प्रारंभ हो जाएगा। फिर कोई विकल्प नहीं बचेगा, वो भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, उसका विकल्प है कि जब पूर्ण संत की शरण में, पूर्ण परमात्मा की साधना हम करेंगे तो फिर उन संकटों का निवारण हो सकता है। और यदि हम पहले ही परमात्मा के चरणों में आ जाएं तो वो संकट जो आने थे वो नहीं आएंगे। और जब हम बार बार प्रार्थना करने पर भी परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, फिर आपत्ति आती है और फिर हम भगवान की तरफ चलते हैं तो उसकी सुनाई थोड़ी देर से होती है। कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। जब सुख था तब तो परमात्मा की तरफ रुचि बनी नहीं, आपत्ति आई तो परमात्मा की तलाश खोज शुरू हुई। इसमें दो प्रकार के प्राणी होते हैं। जैसे हमारे भक्तजन जो परमात्मा की शरण में आ चुके हैं, वो अपने भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, पत्नी को, पति को, पिता को, पुत्र को, माता को, रिश्तेदारों को, मित्र दोस्तों को, सभी को कहते हैं कि आप सत्संग में आओ और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। उनसे बार बार प्रार्थना की जाती है। जो पुण्यात्मा हैं वो आ जाते हैं, जो नहीं आते हैं तो बाद में फिर उनके ऊपर आपत्ति आती है, भयंकर आपत्ति आ जाती है। कोई रोग आ जाता है या कोई और मानसिक परेशानी, कोई व्यवसाय में घाटा, फिर वो कहते हैं अब हमें ले चलो। तो फिर उनकी
सुनाई बहुत देर से होती है। एक दुखी व्यक्ति है, उसको पता नहीं, किसी ने कहा नहीं, और वो दुखी व्यक्ति है और हमारे भक्त के कहने मात्र से तुरंत आकर के परमात्मा के चरणों में आ जाता है और सच्ची श्रद्धा से पूरे नियमों को निभाता है, उसकी सुनवाई तुरंत हो जाती है। एक हमारे भक्त की मामी जी ने नाम ले रखा और मामा जी नाम नहीं ले वह, उसको बार बार समझाते। पहले ये दास भी घर घर जाता था, तो वो उनके घर ये दास भी गया। उसकी मामी जी ने कहा कि जी ये भक्त हमारे जो पति देव हैं, ये वैसे तो शरीफ आदमी हैं, मुझे मना नहीं करते हैं, लेकिन आप भगवान नहीं बचते। कारण क्या था कि वो फौज से रिटायर्ड था और 5-7 शराब की बोतल उसको कैंटीन से मिल जा करती, वह गुट्टी का चस्का नहीं छूटा था उससे, जिस कारण से उसने उपदेश नहीं लिया। और मैंने भी बहुत कहा, नहीं माना, उठकर बाहर निकल गया अपने घर से। कहने लगा फिर देखेंगे महाराज जी, अब समय नहीं है। कोई बात नहीं, 4 वर्ष के उपरांत उसके गले में कैंसर हो, फेफड़ों में कैंसर होगी। बहुत लाखों रुपए तो लगा दिए हॉस्पिटलों के चक्कर काट के। फिर जब अंत आ लिया, सभी हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया, फिर अपनी पत्नी से कहता है अब ले चलो मुझे वहां आश्रम करौथा में। अब वो तो बेचारी लेके आई, हमने भी उसको उपदेश भी दिया, लेकिन परमात्मा ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उसने पहले भगवान को खूब खिजा लिया था। यदि वो पहले से परमात्मा के चरणों में आ जाता और वो गुट्टी लानी छोड़ देता तो फेफड़ों की कैंसर नहीं होती। हम कितने गिर चुके हैं, हम अपने लाभ को भी ना देखते, औरों की तो हम सोचेंगे कहाँ। शराब पीकर हम इतने बुद्धिहीन हो जाते हैं। उसके लिए परमात्मा कहते हैं सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। तो ऐसे बहुत से प्रमाण हैं कि जो पुण्यात्मा आपत्ति में है और संत भगवान की खोज में लगे हैं और उनको कोई हमारा भक्त मिल जाता है, भक्तमती बेटी मिल जाती है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन।